श्री समय सारजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना चल रहा है पूर्ण अधिकार। गाथा चल रही है 31, 32, 33, 3 गाथा चल रही हैं। निश्चय स्तुति किसे कहते हैं? आज तक जीवन स्तुति तो बहुत करी, स्तुति करता भी रहा, लेकिन निश्चय स्तुति के बिना तो स्तुति होती नहीं है। हैं? दूध का गिलास, गिलास के अंदर दूध ना हो तो दूध का गिलास होगा नहीं होगा? नहीं। हाँ, दूध का गिलास। तो दूध का गिलास कब कहा? जब उसके अंदर दूध है तो दूध का गिलास कहा। इसे निश्चय स्तुति जिसको नहीं है उसका व्यवहार स्तुति भी नहीं है। तो बोले कितना शोर मचाए, कितना हंगामा मचाए कि नहीं मैं व्यवहार स्तुति करता हूँ, मैं तो बहुत करता हूँ हैं, बहुत बैठा रहे करता रहे, लेकिन निश्चय स्तुति नहीं है तो उसका व्यवहार स्तुति नहीं होती। तो मानता कुछ भी रहे अपनी तरफ से, उसको मानने की मनाही नहीं है, तो मान कुछ भी सकता है अपनी तरफ से। तो निश्चय स्तुति अति आवश्यक है। वहाँ टोडरमल जी ने लिखा कि कोई कहे कि ये तो बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत मंदिर में बैठता है, तो उसको पुण्य बन ज़्यादा है कि जो समय दृष्टि है उसको तू थोड़ा करता है उसका पुण्य ज़्यादा है। टोडरमल जी ने लिखा है धर्म किसको ज़्यादा है? तो कहने लगे भैया बात ज़्यादा कम का नहीं है, बात सच्चे और झूठे का है, सही गलत का है फैसला। तो फैसला ज़्यादा कम का नहीं है। तो ज़्यादा भी करे, बहुत भी चले, उल्टी दिशा में चले तो फ़ायदा नहीं है, सही भी चले, सही चले, कम भी चले तो फ़ायदा होगा, सही दिशा में पहुँचेगा। तो बहुत उल्टा करता रहे, बहुत उल्टा काम करता रहे तो रंच मात्र फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है उस चीज़ से। क्यों? कि धर्म के नाम पे उसकी जगह धर्म मान लिया। जब तक धर्म नहीं मिला था तो धर्म की खोज थी कि मैं धर्म करना है, भैया धर्म की खोज है, धर्म ढूंढना है, करना है। लेकिन जब इन्हीं को धर्म मान लिया तो धर्म की खोज तो बंद हो गई ना। जैसे पुलिस वाले होते हैं, कोई फाइल खोल रखी और किसी को पकड़ लिया, दूसरे को, किसी को, अब फाइल बंद कर दी तो खोज तो बंद हो गई ना दूसरे की। हैं? अब वो जो असलियत अपराधी था वो घूम रहा है और नकली को पकड़ लिया, नकली को पकड़ के अंदर बंद कर लिया, अब फाइल कर दी बंद। अब वो बेचारा चिल्लाता है, फिर केस लड़ता है, कोर्ट में जाता है, फिर उसको सब केस खुलते हैं बाद में कि भैया अपराधी ये तो नहीं है। ऐसी व्यवस्था है। इसने ज्ञानी ने क्या कर लिया, इस बाह्य तप को, आचरण को, व्रत को, नियम को, संयम को, इसी को धर्म का मान के बैठ गया। अनादिकाल से अज्ञान का जो मिथ्यात का चढ़ावा था ना सिर पर, वो और चढ़ गया। अनादिकाल से जी को एकत्व बुद्धि देह की चढ़ी हुई है। अनादिकाल से जी क्या करता रहा? देह के अंदर एकत्व बुद्धि, एक इंद्रिय। क्यों एक इंद्रिय है? देह में एकत्व बुद्धि है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, हम भी रहे, पेड़ पौधे हम भी सब बनते आ रहे। क्यों बनते आ रहे? क्यों तो दुख भोग रहे, मच्छर बन के क्यों उड़ते रहे, मक्खी बन के क्यों उड़ते रहे, हम भी बनते रहे। क्यों बनते रहे? क्यों ऐसा चलता रहा हमारे साथ? वो देह में एकत्व बुद्धि, अपने स्वभाव का ज्ञान ना होना, उस मोह के कारण ये जीव अज्ञानता के वशीभूत होकर भ्रमता रहा, बाहर में भटकता रहा है। और अब क्या कर रहा है कि अब भगवान भी मिले, जिनवाणी भी मिली, सब समागम मिले, तो भी यही कर रहा है। तो भाई तेरा दोस्त तो दूर हुआ ही नहीं है। जिस दोस्त के कारण तू संसार में भटक रहा था, भ्रम रहा था, वो दोस्त तो फिर वैसे का वैसा बैठा, वो तो गया ही नहीं, वो तो हटा ही नहीं है। और इसने अपने को क्या मान लिया? भूल से वो धर्मात्मा मान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैंने त्याग करा, मैंने तपस्या करी है। बाह्य वेश में धर्म मानता है। बाह्य वेश पुद्गल का है, पुद्गल से धर्म नहीं होता, पुद्गल की क्रिया से धर्म नहीं होता, रंच मात्र धर्म नहीं होता। पुद्गल की क्रिया से रंच मात्र धर्म नहीं होता इस जीव को, और ये पुद्गल की क्रियाएं करके धर्म मानता है ऐसा। तो जहाँ निश्चित स्थिति नहीं है, जहाँ जीव को भेद विज्ञान नहीं है, वहाँ इसकी व्यवहार स्थिति हो ही नहीं सकती, भले कुछ ही मानता रहे। मानने के लिए तो जीव स्वतंत्र है, गलत मानने के लिए भी और सही मानने के लिए भी है। गलत मानने के लिए भी और सही मानने के लिए भी जीव स्वतंत्र है। जीव चाहे अपनी इच्छा जो कर सकता है, लेकिन करेगा जो करेगा अपना करेगा, दूसरा कुछ नहीं बिगाड़ कर सकता। सुधारेगा भी अपने आप को ही और बिगाड़ेगा भी अपने आप को ही। दूसरे की करने की व्यवस्था जगत के अंदर है ही नहीं। तुम दूसरे को खूब गाली दे दो और दूसरा जीव शांत बैठा हो, उसे ना क्रोध आता हो, तो उसे क्रोध नहीं उपजेगा। तुम कुछ भी कहते रहो, अत्यंत शांत होगा तो उसको क्रोध आएगा ही नहीं। तुम खूब गाली दे लो तो गाली देने से नुकसान किसका हुआ? परिणाम किसके खराब हुए? पाप किसको बंधा? और दूसरा गुस्से में आएगा कि नहीं आएगा, वो तो उसकी भवितव्यता है, कब आए नहीं आए। लेकिन तूने तो अपने परिणाम खराब कर लिए। तूने क्रोध करके
मान करके, लोभ करके, माया करके किसको बिगाड़ा? किसी पर को बिगाड़ा कि अपने को बिगाड़ा? अपने को ही बताना। हाँ भाई, अपना अपना नाश करता है जी, और समझता है कि मैं दूसरे का नाश करता हूँ, दूसरे को खटाता हूँ, दूसरे को बिगाड़ता हूँ, मानता है, ऐसा रहता है। ये क्या है, इस जगत के अंदर 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं। 7 द्रव्य क्या हैं? स्वतंत्र हैं। एक द्रव्य दूसरे का द्रव्य करता नहीं है। नहीं। कोई द्रव्य पुद्गल देखो, धर्म अधर्म आकाश काल ये तो स्वतंत्र हैं, स्वभाव से भी स्वतंत्र है और पर्याय से भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप परिणाम करते हैं। तो कोई सुख दुख है ही नहीं, और सुख दुखों का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सुख नाम गुण ही नहीं है, तो दु नाम गुण ही नहीं है, जाने नाम गुण ही नहीं है, और स्वतंत्र परिणाम करते हैं, स्वभाव रूप परिणाम करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पुद्गल पे आ जाओ। सुक्का दुक्का और तीसरा क्या बोला? सुक्का दुक्का और सुक्का दुक्का और जानना। जानना उसमें है ही नहीं ना, सुख नहीं है, दुख नहीं है, जानना नहीं है उनके अंदर। तो जब उन्हें जानना, सुख दुख है ही नहीं, तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। अब आए पुद्गल के ऊपर, पुद्गल की प्राय स्कंद रूप परिणाम करती हैं, वो परमाणु जो है स्कंद बन जाते हैं। लेकिन परमाणु का स्कंद बनने पर भी वो परमाणु तो स्कंद नहीं बनता, परमाणुओं के इकट्ठा होने का नाम स्कंद है। क्या बाबा जी? परमाणु के इकट्ठा होने का नाम। हाँ, परमाणु के इकट्ठा होने का नाम स्कंद है। और वो परमाणु इकट्ठा होने के बाद भी उसमें मिलते तो है ही नहीं है, वे तो अपने अपने में रहते हैं। जैसे ट्रेन में यात्री बैठे हों बहुत सारे, ट्रेन जा रही, उसमें यात्री बैठे बहुत सारे, और सब ट्रेन भर गई, पैक हो गई पूरी पूरी ट्रेन और चल पड़ी। अब बताओ, ट्रेन के यात्री मिल गए दूसरे के अंदर? नहीं। वे जहाँ जहाँ अपनी वो आता रहा वहाँ उतरते रहे। अब वो एक दूसरे के अंदर मिले तो है ही नहीं ना, कोई भी। कुछ देर के लिए इकट्ठे कहे जाते थे, इकट्ठे तो उस समय भी हुए नहीं थे, तो इसी का नाम स्कंद है। और स्कंद किसका नाम है? लेकिन ऐसे स्कंद होने पर भी पुद्गल के अंदर भी ना सुख है, ना दुख है, ना जानना है, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। वो स्कंद रूप परिणाम करे कि परमाणु रूप परिणाम कर जाए, उसमें जानना ही नहीं है, तो करे कि नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दिक्कत कहाँ पर है सारी? ये जो शुद्ध जीव की जो अज्ञानता की बुद्धि है, जो भ्रम की बुद्धि है, वो सारा फर्क वहाँ पड़ता है। खूब सुनना ध्यान से, सारा फर्क कहाँ पड़ता है? ये शुद्ध जीव की जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि के अंदर अपने को अज्ञानता से जो पर मान लेता है, पर होता नहीं है, पर मान लेता है। तो ये जो पर मानता है ना, वहाँ जो मान्यता है, उस मान्यता के अंदर समस्या है। बाकी जगत के अंदर कोई खेद नहीं है, अनादिकाल का ज्ञान है। कितनी देर लगेगी भगाने में? आचार्य देव के पास गया भील का जीव, भील चंडाल गए, कहने लगे हे आचार्य देव उपदेश दो। तो क्या उपदेश दिया? कि तू अलग है, पुद्गल अलग है, तू जीव द्रव्य है। इतना उपदेश दिया और वो इतने में समझ गया। कहना हाँ जी, जीव अलग है, पुद्गल अलग है। अनादिकाल का मिथ्यात्व भगाने में जिसके लिए हम लठ लेके पीछे लगे हुए हैं, जिसके लिए हम डंडर लेके दिन रात सोच रहे हैं कैसे हो, और भील चंडाल चमार तिरंचों ने, पूछ वालों ने कितनी देर में कर दिया? प्राणों पटक दिया उठा के, कितनी देर के अंदर? एक क्षण के अंदर। और बाकी काम होते रहेंगे, जो होंगे 4 दिन होंगे। लेकिन दर्शन होने का काम कितना है कि इतनी सी बात स्वीकार कर ले जीव की ये जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, बस। और मैं कौन हूं? मैं अनंत गुणवान, अनंत पदार्थ, चैतन्य पदार्थ, एक अकेला हूं, बस। इतनी बात जहां जीव ने स्वीकार करी तो ये धर्म शुरू हो गया। नहीं, इसके अलावा कुछ और बताओ, इतने आसान से कैसे हो जाएगा? इतने आराम से कैसे हो जाएगा? अरे इतने आराम से हो जाएगा भैया। नहीं, अरे तो नहीं करता रहे, तेरी बुद्धि के अंदर जो तो नहीं निकलता है ना, बस यही समस्या। आचार्य देव ने कहा बहुत आसान काम है, तुझे लगता है बहुत भारी काम है, ये दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है? वो जो बुद्धि जो जीव को पर को अपना मानती है, ज्ञानता रहती है, अपने को स्वीकार नहीं करती, दिक्कत सारी वहाँ पे। जीव शुद्ध विराजमान है, पर द्रव्य जीव कुछ कह नहीं रहा, तो जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है? जीव के 2 भेद क्यों हैं? संसारी मुक्त, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। ऐसे भेद कहाँ से आए निकल गए हैं जीवों के अंदर? जीव के अंदर ही क्यों आए? पुद्गल के तो भेद नहीं है, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। बताओ, पुद्गल के भेद है क्या ऐसे? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। तो जड़ है उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर भेद कहाँ से आया? तो जड़ है जी जीव के अंदर कहाँ से भेद आ गए? ये सब भेद बुद्धि का है। ये जीव बुद्धि के अंदर जो ज्ञानता बैठी ना, इसके क्या ज्ञानता बैठी कि ये अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं करता और पर को अपना मानता है। ऐसी जो अज्ञानता जीव के अंदर, इसके अंदर बैठी है, वो बुद्धि ही इसका संसार कारण है। अब बुद्धि तो सब जीवों के अंदर बराबर है। बताओ, इतने मनुष्य जाति के जीव हैं, 3 जाति के जीव हैं, संज्ञ पंचेंद्रिय हैं, सबके अंदर बुद्धि समान है कि नहीं है? और सबको समझाओ तो सब समझेंगे बराबर कि नहीं समझेंगे बराबर? सबकी अपनी अपनी बुद्धि अपने हिसाब से लगाएंगे कि जी ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो वो जो बुद्धि का खेल है, जो आचार्य देव कहते हैं, इतनी सी बात समझ ले कि तू शुद्धात्मा है, इतनी बात समझते ही इसका कार्य हो जाता है।
नहीं, ये बात तो समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, इतनी इतनी सी बात समझनी है बस, ये जो सुबह शाम की प्रैक्टिस में नहीं आई। नहीं, प्रैक्टिस क्या है, सीधी सिंपल सी बात है। हाँ सीधी सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। वो प्रैक्टिस भी चाहे तुम होने कर्म को उदय है, चाहे तुम होने कर्म को उदय के बिना हो जाएगी, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन क्या है कि मैं हूँ और इस शरीर से भिन्न हूँ, और मेरा शरीर से कुछ बिगड़ता नहीं है, और देह आदि भिन्न हैं तो हैं। लेकिन मुझे अपने अपनी अनुभूति कैसे हो, बस वो है दिक्कत। बस आ गया ना क्वेश्चन आया ना क्वेश्चन, अनुभूति कैसे हो? अरे अनुभूति ना हो तो भी मैं हूँ। वो तो है, वो सब कुछ है, तो अब वो तो क्यों लगाया ऐसा आपने इसके अंदर? ये तो जो लगा ना, वो तो है। ये तो बताता है कि कहीं ना कहीं मन के अंदर कहीं शंका पड़ी हुई है कि अनुभूति होगी तो मैं हूँगा, अनुभूति नहीं होगी तो नहीं हूँगा। इनका तभी है ना कि अनुभूति कैसे हो। अनुभूति होती अनुभूति तो आबाल गोपाल सबको हो रही और है, क्या? और इसी की अनुभूति हो रही है, और इसके अलावा किसी की अनुभूति नहीं हो रही है। देखो क्या है, दो द्रव्यों के मिलने से अशुद्धता आती है। अशुद्धता की परिभाषा दी ना आचार्य ने, अशुद्धता एक द्रव्य सिंगल द्रव्य हो तो कोई अशुद्धता नहीं है, दो के मिलने से अशुद्धता आती है। दूध के अंदर पानी मिला दिया, मतलब पानी अशुद्ध हो गया नहीं हो गया? वो दूध अशुद्ध हो गया नहीं हो गया? हो गया। और दूध, पानी के अंदर दूध मिला दिया तो पानी अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो भी है। हाँ, आप कहोगे बर्तन धोने हो और दूध मिला पानी दे दो उसको, तो धो पाएगा? नहाना हो तो कैसे कर पाएगा? हाथ धोने हो तो कैसे कर पाएगा? तो दूध मिला पानी दे दोगे तो चल जाएगा हम? तो क्या चाहिए? शुद्ध पानी चाहिए दो द्रव्यों के मिलन से, तो मिलन होता कहाँ पर है? ये दो द्रव्य का, दो द्रव्य तो मिलते नहीं है आपस में, तो मिलन होता कहाँ है? कि ये अपनी बुद्धि के अंदर मिलन मानता है, इसका नाम मिलन है। तो व्यवहार छोड़ दे सारा, अपना सब खाना पीना से उल्टा सीधा कर लें, कुछ भी कर लें, कि तुझे ये बात नहीं समझाई जा रही है। बातें करता है बड़ी बड़ी और काम करते नहीं जरा सा भी। कहता है लोग के अंदर, क्या कहते हैं? नापेगा तो गज सारे में एक गज। हाँ, फाड़ दिया था, एक गज नहीं फाड़ता, और नापते नापता रहता है? कहते हैं पुरानी कहावतें हैं सभी, बहुत काम की कहावतें हैं ये नापता नापता रहेगा, फाड़ेगा है नहीं हैं? ये ना करूं, ये ना करूं, ऐसा ना करूं, ऐसा करूं तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नापता नापता रहेगा बस, फाड़ता नहीं। अरे भैया इतनी अकल मत लड़ा, जितनी तरह समझाई जा रही उतनी अकल लड़ा। ये छोड़ दूं, ऐसा कर लूं, ये सही को प्रमाण छोड़ दूं? अरे व्यवहार दृष्टि अलग है, व्यवहार काम अलग हैं, उन्हें चलता है चल रहे हैं, लेकिन तू अपने को शुद्धात्मा जान। प्रज्ञा शैनी होती है, प्रज्ञा शैनी। तो आचार्य देव ने कहा कि प्रज्ञा शैनी, प्रज्ञा शैनी माने जिस बुद्धि के द्वारा तूने इन्हें ग्रहण किया है पर पदार्थों को, उसी बुद्धि के द्वारा तो इनको भेद विज्ञान करके अलग कर सकता है। गाथा है ये भेद प्रज्ञा शैनी की, इसके अंदर जिस बुद्धि के द्वारा, जिस भांति प्रज्ञा छैनी से अरे ग्रहण किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे विभक्त करो इसे। अभी गाथा आएगी मोक्ष अधिकार की। कैसे अलग करूं इनको, क्या क्या करूं इनके लिए? तो कह रहे ज्ञान स्वभाव के द्वारा तो बोलोगे भिन्न जान, बस ये भिन्न जानना ही मोह का नाश करना है बस। अब तक तो ज्ञान में नहीं थी बात जीव के, अब ज्ञान में आ गई जीव के बाद, तो बस अब इसमें क्यों काम लगाओ, बस अब हूँ जैसा हूँ बस। मिथ्या दृष्टि मजे ले रहा, सम्य दृष्टि रो रहा बैठ गया, ऐसा कैसे हो सकता है सम्य दृष्टि तो बहुत मस्ती का नाम है। चलो अब इसके अंदर कहते हैं दो स्थिति हुई थी हमारी, एक गे गायक संकर दोष। गे गायक संकर दोष मैंने ये गे मेरे हैं, कहाँ किसने माना था? इस जीव ने माना था। कहाँ माना था? बुद्धि के अंदर माना था अपनी। क्या माना था? कि सब गे मेरे हैं। ऐसी अज्ञान बुद्धि उपज रही थी जिससे मोह का बंद हो रहा था। मोह का बंद हो रहा था, जीव उस मोह से बंध रहा था, उस मोह में हो नहीं गया था, है ना। दूसरी स्थिति ली थी भाव्य भावक के उपशम के रूप में गई थी। अब कह रहे हैं भाव्य भावक के भाव के अभाव से। अब क्या हुआ? पहले भाव्य भावक भाव को जीता था, अब क्या कर दिया? उसका अभाव कर दिया, है ना। कल बताई थी ना शत्रु के दो भेद, कि एक को बांधा और एक को मारा, दो शत्रु थे ही नहीं थे। तो पहली स्तुति थी वो बांधने की स्तुति थी मोह को, ये स्तुति है मोह को मारने की स्तुति है, मोह को मारा है, जित मोह। तो उसकी स्तुति कहते हैं, गाथा पढ़ते हैं। जिद मोह से दुजैया क्षीणो मोह हवे जिसाहुस,
तैयाहु क्षीण मोहो भणति सो निश्चय विदुहिम जित मोह साधु पुरुष का जब मोह क्षय हो जाए है परमार्थ भी के पुरुष क्षीण मोह तब उनको कर। हाँ, जीत मोह पुरुष का जब मोह क्षय हो गया। अब मोह, जब मोह उसने ऑप्शन करा था तो मोह ऑप्शन करने के जो गुण स्थान नीचे गिरा था तो उसका बाद छपक श्रेणी चढ़ता हुआ ऊपर बढ़ गया और जब मोह को क्या करा, मोह को जीत लिया। देखो गुण स्थान के अंदर क्या है, पहले से लेके 12वें गुण स्थान तक केवल मोह के भेद हैं। किसके भेद हैं वो? मोह के। मोह के, दर्शन मोह और चारित्र मोह। चौथे तक दर्शन मोह और 5वें से लेके 12वें तक किसके भेद हैं? वे चारित्र मोह के भेद हैं। गुण स्थान में मतलब भगवान बनने में बाधा किस चीज़ की है? एक मोह की बाधा है। इस 8 कर्मों में से अगर जी मोह का भाव कर दे तो भगवान बन जाए। क्या दिक्कत किसकी है? दिक्कत एक मोह की है। और ये मोह के अभाव की रीति बता रहे हैं कि अपने को ज्ञान स्वभाव जान अपने को ज्ञान स्वभाव। तो क्या होता है, बीज होता है, बीज हाथ में रखा हुआ है, तो बीज हाथ में रखा हुआ है या रखा हुआ है कहीं, तो फल तो नहीं देगा वो बीज। यदि कहीं रखा हुआ है तो बोया नहीं है आपने, तो फल देगा वो ना? ऐसे ही फल तो वो नहीं देगा। लेकिन आप उसके अंदर मिट्टी के अंदर बो दो उसको, तो वो फल तो देगा, लेकिन धीरे धीरे अपने समय पर देगा। समय लेगा उसके अंदर, लेगा नहीं लेगा। लेकिन आपने बीज बो दिया तो आपको इतनी वो दृढ़ता होगी कि अब ये उगेगा भी, बढ़ेगा भी, फल देगा भी और अपने समय पर देगा। हैं? अज्ञानी मने हाथ में रखा हुआ बीज, घर में रखा हुआ बीज, और ज्ञानी मने धरती में बोया हुआ बीज। दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? घर में रखा हुआ बीज और धरती में बोया हुआ बीज, कुछ फर्क है कि नहीं है? फर्क है, काफी फर्क है। बीज तो दोनों बराबर है। एक बोया हुआ बीज है, एक रखा हुआ बीज है। हैं? अज्ञानी के भैया नहीं पता, उसे पता है मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ऐसा बीज धरती में बोया है। अब आपको लगता है चिंतन तो चलता नहीं हमारा, हमें तो कुछ पता लगता नहीं है, हमें तो अनुभूति होती नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता इस निर्णय की प्रत्येक समय अनुभूति हो रही है। क्यों आंटी? ये जो निर्णय आपने करा है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अब इसकी अनुभूति चलते फिरते उठते बैठते हो रही कि नहीं हो रही? बताओ। ये निर्णय आपने बांध लिया अपने साथ में कि भैया कि मैं जो हूँ शुद्धात्मा हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, ये पुद्गल क्रियाएं मेरी नहीं है, ये सुखी दुखी मैं नहीं होता, मैं ज्ञान वाला त्रिकाल पदार्थ रहता हूँ। इतनी जो स्वीकृति आपने करी है, ये बीज बोया है अभी आपने। जो बीज घर में रखा हुआ था आज तक, आपने बीज को बो दिया। अब वो बीज में से अंकुर निकलेंगे, ऊपर बढ़ेगा, धीरे धीरे फल निकलेंगे, फल खाएंगे, ये गुण स्थान क्रम में चलेगा। लेकिन चौथा गुण स्थान का मतलब वो घर में रखे हुए बीज को बो देना है। समझ में आया? वाजी समझ में आया? वो घर में रखा हुआ बीज, ऐसे लिखा है उसमें, जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे सोना दबा हुआ है, बहुत सारा सोना सुमेरु पर्वत के नीचे सोना दबा हुआ है, सोना है, लेकिन दबा हुआ है, किसी काम का है ही नहीं, किस काम तो आ नहीं सकता किसी के, कोई निकाल ले गहने बना ले उसके, ऐसा संभव ही नहीं है। इस तरह अज्ञानी का आत्मा कैसा है? अज्ञानी का आत्मा कैसा है? जैसे सुमेरु के नीचे दबा हुआ सोना, किसी काम का नहीं। सोना तो है, ये काम तो नहीं आ सकता, काम नहीं आ सकता, वो दबा हुआ सोना है। इसी प्रकार अज्ञानी का आत्मा कैसा है? आत्मा तो पूरा है, लेकिन उपयोग तो कर नहीं सकता उसका, उपयोग तो कर नहीं पा रहा, घर में दबाए बैठा। अब ये ज्वेलरी लाए, आप ज्वेलरी लाए, घर में इकट्ठी करी, और शादी ब्याह का नंबर आया और दवाए बैठे लोग घर में उसको, उस टाइम भी तो फायदा क्या है ना? उसको कब निकालेगा फिर से? घर में रखे बैठा। अब शादी ब्याह हैं, अब मंदिर विधान परिचालन हैं, तब निकाल, अब पहन, नहीं रखा रहने दो। अब फिर फायदा क्या है इसका? इसकी जो सिक्योरिटी करनी है क्या? अरे बैठ के हैं, सिक्योरिटी करनी है इसकी बैठ के, कि इसके सुरक्षा के लिए बैठे हैं, पैदारी करते रहेंगे इसकी ज़िंदगी भर। इसलिए है कि समय आया है पहन। ये बस ज्ञानी का आत्मा, अब क्या करना है? आत्मा तो रखा है, इसका प्रयोग कर। कैसे प्रयोग कर? कि अपने को आत्मा जानता हो, आनंद ले, ये इसका प्रयोग है। वो क्या प्रयोग करने की विधि है बता दो इसके अलावा।
लोक में बहुत चतुर है भाई, लेकिन यहाँ आके जीव मूर्ख बन जाता है। अपना शुद्धात्मा सुख स्वरूप है, क्या करना है, प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो कि इसको स्वीकार करो। क्या करो, इसको स्वीकार करो। प्रयोग करनी, अपने आप को स्वीकार करो भैया। भारी हो गया क्या? नहीं, भारी नहीं हो गया। मैं आवाज नहीं आई, मैं भारी हो गया हो कभी। स्वीकार करो, अपने आप स्वीकार बस करो। ये आपने स्वीकार जो करा ना कि मैं हूं, अब ये काम अंदर में लगातार चल रहा है। आप देखना कभी उठा के, आप फोन में बात भी कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, लेकिन अंदर में धारा चल रही है अंदर है कि नहीं, ये मैं जो हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये काम जो पुतले चल रहे हैं, मेरे काम नहीं चल रहे, और अच्छे ये काम करने लायक तो मुझे अपने आत्मा की अनुभूति है, ये काम करने योग्य नहीं है, लेकिन चल रहे हैं फिर भी। लेकिन चल रहे हैं तो वो इस तरह है, बीज बोया है, धीरे धीरे फल देगा भाई साहब, एकदम फल नहीं दे देगा। हमें क्या चाहिए, केवल ज्ञान वाली अनुभूति चाहिए, मुनराज वाली अनुभूति चाहिए, कि जब मुनराज अनुभूति कर रहे हैं आत्मा की, ऐसी अनुभूति मुझे हो जाए बस बैठ करके। अत्यंत निर्भरता का नाम सम्यक दर्शन है। ये बीज मैंने बो दिया है, अब फल देगा, लेकिन अपने काल में फल देगा, बिना काल के फल नहीं देगा। आम आता है ना, आम तो बरसात के मौसम में आम आता है, बरसात में थोड़ी गर्मी हो जाती है, हैं, जब आम आता है। अब सर्दियों में आम को यार चाहे तो कौन सा बीज लाए आम का, बताओ, बोले कि आम उग जाए उसके अंदर से, हो सकता है उसके अंदर अभी अभी कोई बीज ले आए कि अब आम उगा दे उसके अंदर इस मौसम के अंदर, कि नहीं उगता भैया आम। लेकिन आम का वृक्ष खड़ा हो तो शंका किसको है, हैं? आम का वृक्ष खड़ा हो तो शंका किसी को दिक्कत नहीं है कि अभी निकले, क्योंकि उसे पता है जब निकलेंगे तो भर भर के निकलेंगे, और इसी में से निकलेंगे। निकलेंगे नहीं निकलेंगे, और इसी में से निकलेंगे, और इतने निकलेंगे, बहुत निकलेंगे। इस तरह केवल ज्ञान के फल आएंगे। कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे। कितना आएंगे, इतना आएंगे तो खा नहीं पाएगा। लेकिन अभी क्या कर, आकुलता करने से तो अभी फल नहीं आ जाएगा भाई। क्या कहा वो है, आकुलता करने से तो फल नहीं आ जाएगा। हाँ, अब तो क्या कर, शांति से बैठ, और इसके फल के जब आएंगे जब होना। लेकिन अब तो शांति से बैठ कर देख कि ये केवल ज्ञान का वृक्ष ये लगा हुआ है, आनंद का वृक्ष ये लगा हुआ है, सुख का वृक्ष ये लगा हुआ है। कहाँ है ये वृक्ष, कि ये वृक्ष यहाँ लगा हुआ है। जो वृक्ष लगा हुआ है उस वृक्ष को अभी देख। अब क्या है, बीज बोया ही नहीं है, और फल आए, फल आए, फल आए, फल आएंगे कहाँ से भाई। इस ये जो निर्भरता है ना, यही बीज बोना है बस। ये अपने स्वरूप के प्रति निशंक सम्यक दृष्टि है। निशंकित है ना सम्यक दृष्टि का, निशंकित माने स्वरूप के प्रति निशंक, शंका रहित। केवल ज्ञान के फल कहाँ से आएंगे, इसमें से आएंगे। अनुभूति के फल कहाँ से आएंगे, इसमें से आएंगे। अपने समय पर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। इसीलिए तो 6000 रानियां भी हों, देवों का वैभव भी हो, सब चीज हो जाए तो कोई टेंशन नहीं होती दिमाग में। क्यों, क्योंकि जानता है कि मैं कौन हूं। और जितनी भ्रांतियां खड़ी होती है ना, सब अनुभूति की, अनुभूति करने की, अनुभव की, ऐसी, ये सब अपने को भूल के खड़ी होती हैं। अपने को क्या जान लेता है, अरे वृक्ष के समान समझ। अपने को पूरा विधि आ गई अब तो, आज तो पूरा का पूरा, आज तो पूरी निर्भरता का बात आ गई कि निर्भर कैसे रहना। चलो, जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता से नष्ट ही हो जाएगा, तब निश्चय जानने वाले निश्चय से उस साधु को क्षीण मोह कहते हैं। अब उसने क्या कर दिया, मोह को क्षीण कर दिया, खत्म कर दिया। क्षीण मैंने ढीला नहीं, क्षीण मैंने खत्म। क्षीण मैंने एक तो शब्द है क्षीण कर दिया, क्षीण में कमजोर कर दिया, कमजोर नहीं कर दिया, या क्षीण मैंने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया उसको। ये सारा मोह का खेल है भैया गुणस्थान के अंदर। और मोह किसका नाम है, कि अपने को ज्ञान स्वभाव ना जानना, इसका नाम मोह है बस। और जहां आपने को स्वीकार करा कि मैं ज्ञान स्वभाव हूं, तो ये मोह के परखच्चे उड़ जाते हैं, तो ये मोह रहता ही नहीं है, बैठ नहीं पाता। अब ये करता क्या है, घर के बाहर मच्छर उड़ रहे हो ना, उनकी तो फिक्र करता है, और घर के अंदर अजगर बैठा हुआ है ना, उसको संभाल, उसको पालता है। घर के बाहर मच्छर बैठे तो भगा रहा, उनकी तो फिक्र कर रहा कि घर के बाहर के मच्छर को भगा दूं, और घर के अंदर अजगर घूम रहा है इसके, उसकी फिक्र नहीं करता। यही कह रहे, कहने लगे तो ज्ञान स्वभाव तो अपने जानता नहीं है, और बाहर की क्रिया कांड करके धर्म मानता है अपने को। तो ऐसा ही है, घर के बाहर के मच्छर भगा रहा है, और घर के अंदर तो अजगर पाल रखा है। ये भैया समझ में आ जाए ना गणितीय, तो बहुत गजब गणित आचार्य कुंदन देव ने समझाया। वो समझाया तो उन्होंने समझा दिया, लेकिन समझ में किसी बिल्ली का आता है भाई, किसी
बिल्डे को समझ में आए ये बात? हर किसी के समझ में नहीं आती। देख लो कितनी दुर्लभ है बात, बताओ कितनी सरल है और कितनी दुर्लभ है कि नहीं है? कितनी सरल है और कितनी दुर्लभ है। ये मिट्टी है, पानी है, हवा है, सुलभ है, अभी तो सुलभ है सब लोगों को आराम से, लेकिन सुलभ होने पर भी कितनी कीमती है भाई। एक एक चीज़ के अंदर जीवन बसा हुआ है और बर्बाद कर दे इनको, मिट्टी को, पानी को, हवा को, सब गंदी करने पर तुला हुआ है इंसान आज के टाइम में तो इनको बर्बाद करने को इस तरक्की मान रहा है। तो इनको बर्बाद करने से तो तेरे तो भैया नुकसान ही होगा, फायदा तो कुछ हो सकता नहीं है। यहाँ पर ही भैया कितना सरल है, इतना सरल को सरल समझ ले। भाईजा के पास रहो तो पानी को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते। पानी को हाथ धोने के लिए भी वो नीति वाला लोटा रखा हुआ है, नीति वाले लोटे में जहाँ बूंद टपकते हैं उससे हाथ धोते हैं, बिल्कुल एक बूंद खराब नहीं करते। कह रहे भैया बहुत पुण्य से मिली है, पुण्य को बर्बाद मत करो। इस पुण्य को बर्बाद करोगे ना अभी तो मिलेगा ही आगे। पीने के लिए पानी पीने के लिए तो जाओगे। नरक में क्या होता है? तीन लोग का नाच जुगाए, मिटे ना भूख खड़ा ना लहाए, और क्या है, 3 लोग को पानी पिया है ना? सिंधु नीरते प्यास न जाए। हाँ, सिंधु नीरते प्यास न जाए। क्यों हुआ ये दशा ऐसी? जब मिला था तब बर्बाद करा था, इसलिए आज रहा ही नहीं है। अब आप बर्बाद कर लो, आगे जनरेशन को मिलेगा ही नहीं। उससे तो छोड़ो, अब तुझे कैसे मिलेगा तू ये सोच। क्योंकि पाप बंद तो निरंतर चल रहा है ना, बर्बाद करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। बर्बाद करने में कौन पूछ रहा है? कोई पैसा ना करे बर्बाद करने में। इस भौतिक वाले बुद्धि वाले जीव को हर चीज़ पैसे से नजर आती है, बिना पैसे के समझ में नहीं आती इसको बात। अभी पानी का रेट जो ना 1000 रुपये लीटर कर दो तो फिर बहेगा पानी इतना? 1000 रुपये लीटर कर दो पानी का रेट, हवा पे टैक्स लगा दो तो भाप आएगा फिर इतना पानी? यार तो इतने हवा बर्बाद कर पाएगा फिर उसके बाद? नहीं, वो पैसे समझ में आ रहे, एक वस्तु की कीमत समझ में नहीं आ रही। वो वस्तु कितनी कीमती है, वो कीमती होने पर अभी है कि नहीं है, अभी सुलभ है कि नहीं है, अभी मिल रही कि नहीं मिल रही, आराम से मिल रही कि नहीं मिल रही, फ्री में मिल रही कि नहीं मिल रही, अभी तो कीमत नहीं आ रही, बर्बाद कर रहा है। और जब 1000 लीटर हो जाएगा, 2000 लीटर हो जाएगा तो अगला इश्यू तो पानी के ऊपर ही होना। इस तरह ज्ञान को बर्बाद कर रहा है। ज्ञान कितना सुलभ है, कितना सहज है, फ्री के भाव मिल रहा, कुछ देना नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा उपयोग लगाना पड़ रहा, तो अब तो लेगा तैयार नहीं है। और जब बर्बाद होकर केंद्रीय बन जाएगा तो रोएगा बैठ के, फिर उसके बाद फिर समझने का मौका नहीं मिलेगा। अब समझ के बर्बाद करने में लगा हुआ है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं भैया समझ को समझ पूर्वक समझो, समझो समझो समझो, समझ का मार्ग है। सर्वथा एक तरफ नहीं चलती गाड़ी भैया। यदि सर्वथा निश्चय को ला के व्यवहार को उड़ा दोगे तो उपदेश कैसे आएंगे भगवान के? ये समझोगे कैसे, पढ़ोगे कैसे? बड़े पंडित जो कहते हैं तो एक काम कर भाई, तो शुद्ध घी पिया कर। खाने में घी गिरता ही नहीं गिरता, और घी अच्छा है कि नहीं है कि हाँ, तो घी पिया कर बस, खाना मत खाया करो बाकी। व्यवहार के नाम पर निश्चय उड़ा देगा, निश्चय के नाम पर व्यवहार उड़ा देगा, या अभ्याभासी बन जाएगा, बस ठिकाना कुछ है नहीं, कुछ नहीं भैया। एक आत्मा की सच्ची समझ का नाम ही सम्य दर्शन है, बस इतना सा समझ लो। शिव भूति मुनराज ने कितना काम करा था मुझे बताओ क्यों आंटी? शिव भूति मुनराज ने कितना काम करा था, जिसके बल पे उन्हें केवल ज्ञान के फल निकल गए। एक जरा सा मंत्र ने उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त करा दिया, और हमें अनादिकाल हो गया, हमें क्यों टेढ़ा हुआ है, क्यों टेढ़ा हो रखा? वो अंधे थे ना 4, कहने लगा जी, उसने कहा कि खीर खाओ, बताया था आपको पहले, खीर खाओ। खीर कैसी होती है कि खीर मीठी हो, खीर कैसी? वो कहना खीर अच्छा, खीर स्वादिष्ट होती है, बढ़िया भाई, तो स्वादिष्ट होती है। खीर कैसी होती है? कहना खीर सफ़ेद होती है बिल्कुल। कि सफ़ेद कैसा होता है? वह तो अंधे थे ना, कि सफ़ेद ऐसा होता है बिल्कुल बगुले की तरह झक सफ़ेद। बगुला कैसा होता है? कहना बगुला ऐसा होता है, हाथ दिखाया, उसका हाथ बनाया अंधे का कि बगुला ऐसा होता है, तो देखा अरे यार ये तो टेढ़ा है। कहने लगा खीर टेढ़ी होती है। क्या कर रहा है उसने? खीर तो टेढ़ी होती है। अब कहना हम नहीं खाते भैया टेढ़ी खीर, गले में अटक जाएगी ये तो जा करके। क्या कर लगाई उसने? गले में अटक जाएगी, टेढ़ी होती है, टेढ़ी होती है, गले में अटक जाएगी। अब तो कहाँ की बात है, कहाँ ले गया? इसे आत्मा टेढ़ा नहीं है भैया, तेरी अकल टेढ़ी है। आत्मा तो अति सरल है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत शुद्ध है, सत्य पदार्थ है। तो मुश्किल क्या हुआ है कि तेरी टेढ़ी बुद्धि का मुश्किल हुआ है। हाजिर हाजिर विद्यमान भगवान दिख रहा, यहीं बैठा, अभी देख ले, कभी देख ले,
कभी कोई जरूरत नहीं कहीं के पास जाने की, अपने आप को देखना है, हैं? तो अपने आप को देखते समय अगर कहीं भी देख ले, कहीं भी बैठ के देख, तो निगाहने में दिक्कत क्या है? जब शौच आदि करते हैं ना, सोच में जाते हैं, मल आदि त्यागते हैं, तो उस समय मुकाम मंत्र को उच्चारण नहीं करते या कुछ शब्द नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है गंदगी रहती है। लेकिन उस काल के अंदर भी आत्मा आत्मा देखने के लिए स्वतंत्र है, वहां शुद्धता नहीं होती। समझ में आया? आप सोच में बैठ के मुकाम नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि वहां शुद्धि होती है। लेकिन ऐसी अशुद्धि काल में भी वो आत्मा देख सकता है। भोजन काल में, मल त्यागने काल में, घूमने काल में, चाहे जब देखो, दिक्कत क्या है? अपने शुद्धाओं का प्रयोग करो भैया, कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं। चलो टीका पढ़ लेते हैं इसकी, है ना? समय हो गया फिर। आज तो संडे है, समय काम से हो। हाँ ये बात तो है, आज संडे है। देखो टीका कितने बड़े सुंदर टीका कह रहे हैं। सर सारा खेल मोह का है। मोह यही है कि मैं अपने को कुछ है कुछ और, मान ले कुछ और है। हाजिर हजूर विद्यमान, और मानने का जब अनुभूति होगी तब होऊंगा, अनुभूति ना होगी तो नहीं होऊंगा। छोड़ त्याग होगा तो होऊंगा, छोड़ त्याग नहीं हुआ तो नहीं होऊंगा। है कुछ और, मान लेता है कुछ और। इतनी सी बुद्धि में से शंका मिट जाए ना इसके, अगर इतनी सी, बस कहीं नहीं बचा हुआ कुछ, थोड़ा सा बचा हुआ है बस। 100 फुट पानी है, 99 फुट बाल्टी घूम रही है, बस 1 फुट और डुबो के बाल्टी पानी निकाल ले, इतना सा खेल है बस। इस निश्चय स्थिति में पूर्वोक्त विधान से, पूर्वोक्त विधान से मैंने ज्ञान स्वरूप आत्मा को देख करके, ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान करके, जान तो क्या जान कि तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ऐसा जान। तो ये विधान, ये हवन है। इस हवन के अंदर कर्म जल जाते हैं पूरे के पूरे। क्या हवन है? ज्ञान की अग्नि जला दे। ज्ञान की अग्नि जो है ना बैठी, क्या करो उस अग्नि को? उस अग्नि को जला दे। एक चिंगारी भाई साहब पूरे जंगल को खाक करने में समर्थ है कि नहीं है? एक चिंगारी की ताकत है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक ज्ञान की चिंगारी सारे कर्मों को भस्म कर देने से पहले, सारे कर्मों को भस्म कर दे। ये चिंगारी का भरोसा तो हो। अभी चिंगारी अजी इतनी चिंगारी क्या रखा, ये करेगी क्या काम? कुछ है भी है? इतना बड़ा जंगल, इतनी चिंगारी, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन एक ज्ञान की जो चिंगारी जो है ना, ये चिंगारी उठी है ना कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये चिंगारी है। लाइटर होता है ना, वो क्या निकलती है उसमें से? चिंगारी निकलती है, और उसमें से फिर गैस जल जाती है। गैस से इतने बड़े वो बन जाते हैं, फिर उसमें पता लगा कोई आग लग जाए तो पूरा घर जल जाए, पूरे मकान जल जाए, पूरा नगर जल जाए। हैं कितनी कितनी आग की कैपेसिटी, कहाँ से निकली वो? उस चिंगारी से, एक लाइटर से, छोटे चिंगारी से, एक चिंगारी जरा सी सी उससे। वो उसमें भी क्या है, उसमें पत्थर से पत्थर टकरा जाता है और चिंगारी निकल जाती है उसके अंदर से। उसके अंदर कोई व्यवस्था की जोड़ नहीं है, उसके अंदर केवल 2 व्यवस्था है। पत्थर ऊपर जाता है, पत्थर से टकराता है, चिंगारी निकल जाती है नीचे से। ये व्यवस्था है उसके अंदर, जासी चिंगारी। इसलिए ज्ञान स्वभाव की इतनी सी श्रद्धा कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, अन्य रूप कभी होता नहीं हूँ, इतना सा विधान। विधान करना है तो कौन सा विधान करो? ये विधान करो। लिखा जाता है विधान, इसका नाम विधान है। यद्यपि ये है ना, दोहा लिखा, क्या लिखा, पूजा लिखी, तदपि निज हाथ कछु ना पर्यो, उसके बाद की लाइन है, यद्यपि ये भाव अनंत कियो, तदपि निज हाथ कछु ना पर्यो। ये उद्यम बार अनंत कियो, उद्यम, ये उद्यम मैंने बहुत बार करे, विधान के, पूजा के, पाठ के। लेकिन क्या लिखा? तदपि निज हाथ कछु ना पर्यो। ये सोचता है मैं धर्म कर रहा हूँ। अरे धर्म तो अपनी शांति का नाम है भैया, अपने स्वभाव की पता लग जाए, इसका नाम धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता। इसके बाद जो पूजा पाठ करता है वो कहवे का धर्म है, वो वास्तव में धर्म वो है नहीं। इन सबके बावजूद भी हाँ, पूर्वोक्त विधान से आत्मा से मोह का तिरस्कार करके, हैं क्या करके, क्या शब्द दिया? आत्मा से मोह का तिरस्कार करके, इसने पाल रखा मोह को। अभी क्या पाल रखा मोह को? कि ये मोह मेरा है, ये राग मेरा है, द्वेष मेरा है, ये परिणाम मेरे हैं, पत्नी मेरी है, कषाय मेरी है, बच्चे मेरे हैं, सब पाल रखा है मोह को इसने। इन सब का क्या करके? उन सब का तिरस्कार नहीं करके, क्या कहा?
उन सबका तिरस्कार नहीं करना कि पत्नी बच्चों की बेइज्जती करने बैठ जाए, वो तो जैसे हैं वैसे रहने दे, लेकिन जो तेरे अंदर मान्यता है उनको अपना मानने की, उसका तिरस्कार करके, उस अज्ञानता का तिरस्कार करके, आत्मा में से मोह का तिरस्कार करके। एक एक शब्द गजब का है, बढ़ने का मन नहीं करता आगे, सही में बड़ा गजब का शब्द है। आचार्य देव की इतना कामधेनु होती है ना, निकाले जाए निकाले जाए निकाले जाए, कामधेनु नहीं थकेगी, तू थक जाएगा निकालते निकालते। पूर्वोक्त ज्ञान स्वभाव के द्वारा, जो पहले कहा गया है, ऐसे ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक, अधिक माने क्या मतलब था अधिक का? अधिक का क्या मतलब बताया था? भिन्न। हाँ, भिन्न। ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से, अनुभव करने से मतलब यहाँ निर्णय करने से, निर्णय करने से मतलब अपनी शुद्धात्मा जानने से, जो जित मोह हुआ है, जितने मोह को जीता है, अब वही जीव उसे जब अपने स्वभाव भाव की भावना का भली भांति अवलंबन करने से, अब उसने क्या करा, और अवलंबन लिया उसका स्वभाव का। उस स्वभाव क्या करा उसने, जो कार्य किया था उसका और कार्य बढ़ाया, उसी का अवलंबन उसने लिया। मोह की संतति का ऐसा आत्यंतिक विनाश हो, जो मोह की संतति चल रही थी, जिसके कारण जिस संसार में रुल रहा था, उसकी संतति का ऐसा आत्यंतिक अत्यंत विनाश हो जाए उसका, कि उसका फिर उदय ना हो। कैसे नाश कर दिया उसने मोह का विजय? हाँ, अत्यंतिक विनाश कर दिया। इस प्रकार विनाश कर दिया कि अब उसका उदय ना हो। इस प्रकार भावक रूप मोह क्षीण हो, जो मोह उसको अपने रूप कर रहा था, वो मोह क्या हो गया, वो मोह क्षीण। वो होते हैं ना जो बहरूपी होते हैं, वो नाटक करते हैं, और जो पहचान लेता है उसको कि ये तो बहरूपिया है, तो क्या करते हैं फिर उसके बाद क्या करता है बहरूपिया? बिल मांगता है, बोल दे दे भाई, दे दे। अब पुलिस वाला बन रहा है, पहले तो खूब डर रहा है उसको, और कोई डरने वाला डर रहा, कह रहा अरे भाई वो भैया ये तो पुलिस वाला आ गया भाई, और वो भी क्या धमका रहा उसको, है बता क्या कर रहा तू यहाँ, चोरी करता है, अभी डरे जा रहा है। और उसकी एक्टिंग से किसी से पहचान लिया कि उसने किया, यार किसी ने बताया, हमारे पिताजी बैठे थे वहाँ दुकान पे, उन्होंने बताया ये तो बहरूपिया है। तो देखते अबे यार ये तो बहरूपिया है, इतनी बात करते ही क्या हुआ, इतना समझते ही क्या हो गया, वो डर पर कहाँ भाग गया, वो जो डर रहा था, घबरा रहा था, हैं, वो समस्या बनी हुई थी बहुत बड़ी, कहाँ गई वो सब, 1 घंटे से परेशान था, कहाँ गया वो सब? पहले तो 5 लाख रुपये देने बैठा था, अब 100 रुपये दे रहा उसको। पहले क्या दे रहा था, बाबू जी मान जाओ जी, 5 लाख रुपये लो, 2 लाख रुपये लो, निमट जाओ, कोई बात नहीं है। और अब क्या दिया उसे, अब 100 रुपये। ये क्या हुआ एकदम से? ये क्या हुआ एकदम से? भैया जिस मोह को तो सब कुछ समझ रहा था, उसकी कीमत 100 रुपये की है। हाँ, जिस मोह को तूने हावी कर रखा था, अरे भैया मेरे तो बहुत राग हो रहे भैया, मेरे तो बहुत द्वेष हो रहा है, जत्ता नहीं राग द्वेष, तो दिनात में दुखी हो गया भैया राग द्वेष करके, भैया शरीर ने कायना मार रखा हमारे को, ये देह है बस क्या बताएं, दुखों की जननी है, दुख देने वाली है, दिन रात दुख दे, ये कर्म है, गे रखा संसार में, रुला रखा, दुख दे रखा है, तो मचा रखी भाई, मैं तो बहुत दुखी हूँ, है। इसे भाव दे रहा कितने का, 5 लाख का, और कीमत कितनी इसकी, 100 रुपये की है। कि अरे तू अपना बल समझना भाई, तेरे अंदर आत्मबल कितना कितना है, तेरे आगे मोह टिकता नहीं है, तू टिकाता है तो टिकता है, और तू स्वभाव को देख ले तो बिल्कुल नहीं टिकता, भाग जाता है अपना, बिना पैसे लिए भाग जाता है, तो ये तो इतना कमजोर है। मोह क्षीण हो जाए तब भावक मोह का क्षय होने से आत्मा के विभाव भाव्य का अभाव होता है, आत्मा उसमें जुड़ना बंद कर देता है। उधर मोह का क्षय हुआ, उधर आत्मा ने ज्ञान का अवलंबन लिया, तो मोह का भी क्षय हुआ और आत्मा ने उसमें जुड़ना बंद कर दिया, और आत्मा कैसा हो गया, शुद्ध स्वतंत्र रह गया। इस प्रकार भाव्य भावक भाव का अभाव होने से उसका मोह का और उसका जो जुड़ने रूप बुद्धि थी, उन दोनों का अभाव होने से, एकत्व होने से टंकोत्कीर्ण परमात्मा को प्राप्त हुआ। अब क्या हो गया, त्रिगुण स्थान पहुंच गए, सर्वज्ञ प्राप्त बन गया, भगवान बन गया। वो जो भगवान हैं वे क्या कहलाते हैं, वे क्षीण मोह जिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षीण मोह। हाँ, ये भगवान की स्तुति है भैया, किसने ज्ञान स्वभाव द्वारा ना जाने तो कोई स्तुति कर नहीं सकता वास्तव में। यह तीसरी निश्चय
स्तुति है। यहाँ भी पूर्व कथन के अनुसार मोह पद को बदलकर राग का नाश कर दिया, द्वेष का नाश कर दिया, क्रोध का नाश कर दिया, मान का नाश कर दिया, माया का नाश कर दिया, लोभ का नाश कर दिया, कर्म का नाश कर दिया, अनुकर्म का नाश कर दिया, मन वचन काय शरीर का नाश कर दिया, श्रोत का नाश कर दिया, चक्षु का नाश कर दिया, घ्राण का नाश कर दिया, रसन का नाश कर दिया, स्पर्श का नाश कर दिया। इन पदों को रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना और इस प्रकार से उपदेश से अन्य भी विचार कर लेना चाहिए। नाश कर दिया तो कहने की बात है, वास्तव में ज्ञान स्वभाव में टिके तो स्वयं भी उसका नाश हो गया। उसके लिए अलग अलग विधि नहीं है कि आत्मा में टिकने की अलग विधि हो और कर्म को नाशने की अलग विधि हो। दोनों की विधि एक ही है। क्या विधि है? अपने स्वरूप में निशंक श्रद्धा। लेकिन आचार्य देव ने तो कह दिया ना, इन सबसे भिन्न देखो। हाँ, कहा है ना अभी? हाँ, कहा ना, इनसे भिन्न विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए। हाँ। होमवर्क दिया है विचार करने का हमें। हाँ, हमें काम दिया विचार करने का, भिन्न निर्णय करना, अपने को भिन्न देखना। इस प्रकार ये गाथा पूरी हुई है ना। अब आगे कलश आएंगे, कलश नंबर 27-28। अब इसको कल पढ़ेंगे, भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका। भावार्थ: साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर, पहले क्या करा उसने? मोह को जीता था। बल से, उपशम के भाव के द्वारा उपशम के भाव से मोह को जीता था। लेकिन विधि दोनों की एक ही थी, विधि में फर्क नहीं है, विधि दोनों की एक बराबरी है। पहले क्या होता है, जब बोते हैं ना पेड़, तो उसमें पहले आम का बोर निकलता है, कच्चा बोर निकलता है ना। तो कैसा होता है बोर? बोर हरा होता ही नहीं होता, हरा होता है, खट्टा होता है ना, और कच्चा होता है बिल्कुल, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब वृक्ष पक जाता है तो वही कच्चा आम कैसा बन जाता है? वही हार्ड हो जाता है, वो हार्ड नहीं, मुलायम हो जाता है, वो पीला बन जाता है, मीठा बन जाता है, उसके स्पर्श में मुलायम आम तो मीठा बन जाता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब बदल जाते हैं ना, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। उसी के बदलते हैं, किसी और के बदलते हैं? उसी के बदलते हैं। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पर है, जो उपशम भाव के द्वारा कच्चा बोर था, अब उसको पक्का कर दिया। अब पक्के क्या हो गया? मोह को उसने जीत लिया, है ना। फिर जब उसने अपनी महासामर्थ्य से मोह को सत्ता से नष्ट कर दिया, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ, तब वो क्षीणमोह जिन हुआ। तो 3 जिन हुए, पहले में जिन कहा, दूसरे में जिन कहा, तीसरे में जिन कहा। एक जिन कौन से हुए? गे गायक शंकर दोष को जीतने से सम्य दृष्टि जिन है, नंबर 1। नंबर 2, उपशम श्रेणी मांडीय उपशम कराए मोह का, इसलिए वे उपशम वाले जितमोह जिन हैं। तीसरी स्तुति, जिन्होंने मोह को क्षीणी कर दिया, सत्ता में अभाव कर दिया, अपने शुद्धात्मा रूप लगातार अनुभव कर रहे हैं, ऐसे तीसरे क्षीण मोह जिन हैं। तीनों जिन हैं और तीनों की विधि एक है, ज्ञान स्वभाव के द्वारा आत्मा को जानकर, अन्य द्रव्यों से भिन्न ज्ञान स्वभाव के द्वारा आत्मा को जानना, ये विधि है। समझ में आया? एक क्षीण करके अपने। हाँ, क्षीण करके। तीनों आम का बीज बोया हुआ, जो बीज आम को बोया है उसके अंदर आम है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आम है। वो कच्चा आम है, वो भी आम है, और पका आम है, वो भी आम का पेड़, वो भी आम। कहा ना, आम का पेड़, कच्चा आम वो भी आम, और पका आम वो भी आम। और तीनों की विधि क्या है? बीज को बोना तीनों की विधि है। समझ आया ना? इस तरह जैसे चार की टीका आज रहेगी, नहीं तो शास्त्र निकालना पड़ेगा, अभी है नहीं मेरे पास, तो कल पढ़ लेंगे, तो ज़्यादा नहीं लगेगी उसको पढ़ने में। ठीक है ना जी? तो बस ज्ञानाभ्यास करो मनमाही, ताकि घूम फिर के कल जी गाड़ी तुम्हारी हो जावे हैं। क्या करें, इसके अलावा हमें ले जानी तो नहीं है। हमारी तो गाड़ी स्टेशन में खड़ी है भाई, ये हैं, हमें चलानी नहीं इसको, हमें तो यहीं बैठ के मस्ती आ रही जो घूमे फिरे में मरे, हम तो घूमते ही नहीं, हम तो ज्ञान सभा पर टिके हैं। जो टिके आनंद पाए, अपने घर में आनंद है कि बाहर आनंद है? कितना घूम लो, कितना भाग लो, कितना भीड़ लो, ये आनंद आता है क्या? लेकिन अपने घर में आके निर्भरता रहती है। कैसा आनंद आता है अपने घर में रह के? भाई अपना घर आ गया यार, अब आराम से, हैं, इस तरह से चैन पड़ गई, इस तरह से भागा फिर रहा शरीर में, काय में, देह में कई। लेकिन क्या लौट के आता अपने घर पे ही है। हाँ, सुकून घर मिलता है, वही चीज है बस। अब हम
अब निज घर में आए। अनादिकाल से भटक रहे थे, कहीं चैन ना पाए, अब निज घर आए। आ जाए ये निज घर में। सही है। चल, निज निधि निज